नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों के बिना पर मिलती है सजा। ये क्राइम रिपोर्ट देखिए। एक अनजान महिला की हत्या का राज पुलिस ने मात्र 10 घंटे में तौल कर रख दिया। जी हाँ, सेक्स वर्कर पूजा उर्फ परी भाभी की हत्या उसके ग्राहक ने जेवरात लूटने के बाद कर डाली। दोनों ने शराब पीकर रात भर मस्ती की। जब युवती सो गई तो उसके सिर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जेवरात लूटे और लाश को रजाई में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया। स्कूटी से आरोपी अधेड़ नज़र उर्फ नाजिम की पहचान हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे राज का खुलासा कर दिया गया है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। नज़र और युवती की मुलाकात होती रहती थी। उसने युवती को सेक्स के लिए रूम पर बुलाया था। यहाँ आई तो गोल्ड के कीमती गहने पहने हुए थी। नज़र का मन बदल गया और हत्या कर डाली। युवती परी भाभी ने नज़र को इस बात के लिए तैयार किया था कि दोनों लिव इन में रहेंगे, अच्छे दोस्त की तरह जिंदगी बिताएंगे। मगर युवती ने जिस पर विश्वास किया वही उसका कातिल बन गया। 28 जुलाई को 2025 की सुबह गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सेंट विहार नाले में एक अनजान महिला की लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घटना की गहन जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध की पहचान की गई। 30 जुलाई 2025 को पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम नज़र मोहम्मद उर्फ राज उर्फ नाजिम है, जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल है। आरोपी गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में ही रहता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उसने बताया है कि मृतका पूजा उसकी पुरानी दोस्त थी। 26 जुलाई की रात पूजा उससे मिलने आई थी। पूजा के पास कुछ सोने चांदी के आभूषण थे जिन्हें देखकर आरोपी के मन में लालच आ गया। आरोपी ने उसी रात पूजा की सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। ये हत्या उस वक्त की गई जब वो नशे में थी और वो सो गई। आरोपी ने लाश को स्कूटी पर रखकर सेंट विहार नाले में फेंक दिया। उसके पास सोने की चैन थी। आरोपी ने बताया है कि मैं जानता था कि उसका कोई परिजन उसके साथ नहीं रहता। मैंने सब कुछ पहले से सोच लिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट, स्कूटी, मृतका की एक सोने की मोटी चैन, एक छोटी चैन, सफ़ेद धातु की पायल और 39,500 रुपये नगद बरामद किए हैं। ये दिनांक 28/7/2025 को पीआरबी की सूचना के अकॉर्डिंग 1:30 बजे के आसपास ये हमें पता चला कि नाले पे क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में एक शव पड़ा है। फिर जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची और शव की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और उसमें मैगट्स भी थे। फिर उसको बरामद करके पीएम के लिए भेज दिया गया। तुरंत हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया जो इसकी शिनाख्त में लगी और साथ में सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए। सीसीटीवी फुटेज देखने के आधार पे हमें ये पता चला कि इस घटना को जो है 26 तारीख के सुबह 4 बजे के आसपास अंजाम दिया गया था और जब हमने इसको बैक ट्रेस किया तो हम मर्डर तक पहुंचे। इस लेडी का नाम जो है पूजा सिंह था। इसको परी भाभी के नाम से भी जाना जाता है और जो मर्डर है उसका नाम नज़र मोहम्मद है। ये हापुड़ के रहने वाले हैं और इनको जो है हमने यहाँ से अरेस्ट कर लिया और जब हमें पता चला तो ये इनके 4 साल पहले कस्टमर रहे हैं और अब जो है जब इनकी अचानक से 26 तारीख को मुलाकात हुई और इन्हें पता चला कि इनके पास काफ़ी गहने हैं तो ये गहनों के साथ उन्हें अपने घर पे लेके गए और शराब पिला के इन्होंने उसे सुला दिया रात को। और जब इनकी नीयत खराब थी तो रात के 1 बजे के आसपास इन्होंने ईंट उठा के अपने ही घर में उनके सिर पे लगातार वार करके इनकी हत्या को कारित किया और फिर 4 बजे जो है बॉडी को डिस्पोज कर दिया। फिर उसमें से एक चेन जो है इन्होंने बेची भी और उस पैसे को भी जो है उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी किया, एक चेन भी गिफ्ट की और ये सारा सामान बरामद है। उनकी गर्लफ्रेंड से भी पैसा बरामद है, इनकी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ बरामद है।
एसीपी प्रियाशी पाल के मुताबिक नजर मोहम्मद ने पूछताछ में बताया कि महिला दिल्ली की रहने वाली थी और वह सेक्स वर्कर थी। कई साल से उसकी महिला से दोस्ती थी और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था, लेकिन बीच में उनका संपर्क टूट गया। नजर मोहम्मद ने बताया कि 4 साल बाद महिला से उसकी मुलाकात फिर से हुई। इसके बाद महिला का फिर से आरोपी के घर आना जाना शुरू हो गया। 26 जुलाई को महिला उसके कमरे पर आई और उसके साथ रहने की बात कहने लगी। एसीपी के मुताबिक 26 जुलाई को महिला आरोपी नजर मोहम्मद के कमरे पर आई तो अपने साथ जेवर भी लेकर आई थी। जेवर देखकर नजर मोहम्मद के मन में लालच आ गया। उसे पता था कि महिला के साथ कोई परिजन नहीं रहता है, लिहाजा महिला की हत्या कर जेवर हड़पने का मन बना लिया। एसीपी के मुताबिक नजर मोहम्मद ने सोते वक्त महिला के सिर पर ईंट से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद वह स्कूटी पर शव को रख कर ले गया और हाईवे के किनारे नाले में फेंककर वापस कमरे पर आकर सो गया। एसीपी ने बताया कि हत्यारोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी, ईंट, 39,500 रुपए और जेवर बरामद हुए हैं। एसीपी वेव सिटी प्रियाशी पाल ने बताया कि 28 जुलाई को सैन विहार स्थित नाले में महिला का शव पड़ा मिला था। लोगों की सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस मौके पर पहुंची तो शव रजाई में लिपटा हुआ था और कई दिन पुराना लग रहा था। पुलिस ने काफी प्रयास किया लेकिन मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। एसीपी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि करीब 2 दिन पहले महिला की हत्या की गई थी और सिर पर भारी वस्तु से हमला किया गया था। क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने केस दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी थी। एसीपी का कहना है कि महिला की शिनाख्त के बिना आरोपी की पहचान करना मुश्किल था। पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली तो देर रात करीब 1 बजे एक संदिग्ध स्कूटी सवार जाता मिला। फुटेज से आरोपी की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस स्कूटी के रूट को चिन्हित कर पीछे के कैमरे की फुटेज खंगाली तो आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी ने बताया कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के सैन विहार निवासी नजर मोहम्मद उर्फ राजू उर्फ नाजिम के रूप में हुई है। इसी पर गाजियाबाद की एसीपी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। 4 बार वार किया क्योंकि पीएम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके सिर पे, स्कल पे जो है 4 इंजरी मार्क्स है, फ्रैक्चर्स भी है। आपकी टीम में कितने सीसीटीवी कैमरे हैं जो खंगाले हैं? इसमें तो पूरे रूट के सीसीटीवी खंगाले गए हैं और इसमें हमारी टीम का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है क्योंकि 10 घंटे के अंदर हमने इस घटना का खुलासा किया। महिला का क्या प्रोफाइल था? महिला जो है खुद भी सेक्स वर्कर थी और सेक्स वर्कर्स का भी संचालन करती थी, तो अलग अलग लड़कियां प्रोवाइड करती थी। सीसीटीवी में मैम क्या था? सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा है कि ये स्कूटी से जा रहे हैं और इन्होंने बॉडी आगे रखी हुई है और बॉडी को डिस्पोज करते हुए। कोई पहला भी अपराधी इतिहास है? नहीं, अभी तक तो इसकी जांच की जा रही है, अभी तक ऐसा कुछ। इसमें महिला जो इनकी मित्र है उनका क्या रोल रहा है? जैसे चेन और कैसे रहा? नहीं, उनका एज सच इस घटना में कोई रोल नहीं, क्योंकि इन्होंने उनको ये बताया कि ये चेन मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली है, तो उन्हें हम गवाह बनाएंगे। मृतका की पहचान इन्हीं से पूछताछ जब हमने की तब पता चला, क्योंकि शव अज्ञात था और इनके द्वारा जो है कुछ भी और नहीं पता चला। गाजियाबाद पुलिस की सक्रियता और तकनीकी जांच से एक और सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया। आरोपी अब सलाखों के पीछे है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से प्रिंस गौतम की रिपोर्ट। तो आप ये क्राइम रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस क्राइम रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।